जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए सावन मास 30वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 29 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य जो स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है, इसमें 30 अध्याय हैं। मैं आज आपको श्रावण मास महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाऊँ। उससे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के कुछ विशिष्ट मंत्रों के बारे में जानते हैं। मंत्र भगवान भोलेनाथ का जो आपको बता रही हूँ वह अकाल मृत्यु के निवारण और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। मान स्तो के मंत्र भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। मान स्तो के तने मान आयुष्मानो ओम नमः शिवाय। शिव के इस मंत्र का जाप जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए करना चाहिए। शिखा बांधते समय और भस्म लगाते समय भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है, अर्थात अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और वंश वृद्धि के लिए भी इस मंत्र का जाप करना जो है सर्वोपरि माना गया है। भोलेनाथ का दूसरा मंत्र जिसे सद्योजात मंत्र कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। सद्योजातम पद प्रपद्यामी सद्योजातम वे नमो नमः भवे भवे भवश्य माम भवोद्भव नमः। सद्योजात शिव की शरण लेता हूँ मैं। सद्योजात शिव को मेरा नमस्कार है। किसी जन्म या जगत में मेरा अतिभव पराभव ना करें आप। मयोद्भव को मेरा नमस्कार है। शिव के 5 सिरों में से एक सिर सद्योजात कहलाता है। भगवान शिव पंचानन है। भगवान शिव के एक रूप में 5 सिर होते हैं। भगवान शिव के 5 सिरों में से पश्चिम दिशा वाला सिर सद्योजात कहलाता है और यह सिर पृथ्वी तत्व का कारक होता है। भोलेनाथ के षडाक्षर मंत्र के बारे में जानते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक मंत्र है। इसका नित्य प्रति जाप करते रहना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य के 30वें अध्याय जिसमें श्रावण मास महात्म्य का पाठ और श्रवण के फल के बारे में जानेंगे। हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य का, इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण वह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। मास न अधिक शीतल होता है न ही अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि के निमित्त श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दोलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहिनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। दोस्तों के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से या फिर षडाक्षर ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। 32 रुद्राक्ष, सिर में 22 रुद्राक्ष, दोनों कानों में 12 रुद्राक्ष, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्र भाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र से जप करे। प्रेंद्र श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णा अष्टमी पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप यह कथा सुनना चाहते हैं। सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण अति और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप कम से कम सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक इन्हें धारण करूंगा। सर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमाणिक को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विशद प्रश्न, उसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, कम से कम उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, उसके बाद दक्षिण पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी भी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करना तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल। इसके पश्चात पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने और कर्म फल, तत्पश्चात मास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमोख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटि सिंह विधान, तदंतर अनुमोदन नामक व्रत कहा गया है। में हविष्यान ग्रहण करना, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्यागना, भूमि पर शयन करना, प्रातः स्नान और
यम तथा साम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि सिंहों का पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु के व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवित का व्रत, पुनः शनिवार के दिन नरसिंह, शनि, वायु देव और अश्वत्थ का पूजन, यह सब कहे गए हैं। पश्चात रोटक व्रत का महात्म्य, औदंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी का पूजा, आशा व्रत, बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपापकर्म, उत्सर्जन और श्रवण कर्म, उनका वर्णन किया गया है। सर्पबलि, हैग्रीव जन्मोत्सव, सवादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उसकी कथा, पिठौर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौप्रसव होने पर उसकी शांति, सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान, महात्म्य श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, तदंतर कर्मा तथा व्रतों का काल निर्णय बताया गया है। श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा श्रावण मास का महात्म्य सुनता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, अब आप इस पर अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, से अधिक कहने से क्या लाभ है? श्रावण मास में जो विधान कहा गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय होता है। बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य अनुक्रमण का कथन नामक 30वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।